आज हम धर्म, अध्यात्म और समाज के सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपने चाहने वालों के साथ साथ कंट्रोवर्सी से भी हमेशा घिरे रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में, यानी कि बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो लोगों के बारे में पर्चे लिखकर यूं ही बता देते हैं, वो भी 100% ठीक। यहीं से तो पहला विवाद शुरू हुआ था, जब लोगों ने ये प्रश्न उठाए कि बागेश्वर धाम सरकार के पास सचमुच दिव्य शक्तियां हैं भी या ये कोई फ्रॉड है। कुछ लोगों ने कहा कि ये मनोविज्ञान है, कुछ लोगों ने कहा माइंड रीडिंग, और वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये शक्ति बालाजी की कृपा है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनके पास कोई शक्ति है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि उनको सन्यासी बाबा आदेश देते हैं। लेकिन इसको तर्क से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि चमत्कार भी वहीं से शुरू होता है जहां तर्क समाप्त हो जाता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले शास्त्री जी को कुछ लोगों ने चुनौती दी थी कि उनके पास जो दिव्य शक्ति है वो असली है, तो वो सबके सामने उसे प्रूफ करके दिखाएं। और उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था, ये कहकर कि ईश्वर की कृपा को प्रयोगशाला में नहीं मापा जा सकता। ऐसे स्टेटमेंट ही लोगों को बिलीवर और नॉन बिलीवर में बांटते हैं। आजकल एक और स्टेटमेंट है जिसने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा रखी है, आई लव मोहम्मद। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ है। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि आई लव मोहम्मद कहने वालों को आई लव महादेव से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, और शायद ये भी कहा था कि माला और भाला लेकर तैयार हो जाओ। बिल्कुल, लेकिन इसे किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था ये जानना भी बहुत जरूरी है। दरअसल कुछ लोगों ने कहा था कि सर को तन से जुदा कर देंगे, तो इस पर बागेश्वर धाम सरकार ने अपना रिएक्शन दिया था। अब देखो ना, सर को तन से जुदा कर देंगे, ये भी अपने आप में कितना एक हिंसक स्टेटमेंट है। आई लव मोहम्मद ऐसा कहा, अच्छी बात, क्या बुराई, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये जो पाछे से तुमने बयान दिए ना कि सर तन से जुदा कर देंगे, इससे हमें दिक्कत है। उनके हिसाब से आध्यात्मिकता के साथ साथ स्वाभिमान और अपनी सुरक्षा के लिए भी हिंदुओं को तैयार रहना होगा। इस पर कुछ लोगों ने कहा था कि एक धर्म गुरु को लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, ना कि तोड़ने की। उनके सपोर्टर्स ने कहा कि उन्होंने केवल उन लोगों के खिलाफ बोला जो हिंदू धर्म के अगेंस्ट बोलते हैं। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि अगर किसी ने मजबूरी में धर्म बदला है तो वो घर वापसी कर सकते हैं। इस घर वापसी शब्द ने भी बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। कुछ लोगों का कहना था कि ये धर्म स्वतंत्रता के खिलाफ है, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जहां पर सबको अपना अपना धर्म चुनने का अधिकार है। लेकिन उनके सपोर्टर्स का तर्क था कि ये तो केवल अपनी जड़ों की ओर लौटने का इनविटेशन है। लेकिन मुद्दा धर्म परिवर्तन का नहीं, बल्कि मुद्दा है आइडेंटिटी का, अपनी पहचान का। इसलिए शायद ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई। फिर एक और कंट्रोवर्सी थी जब उन्होंने कहा था कि वो महंगे जैकेट्स और महंगे गॉगल्स पहनेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लगभग 60,000 की जैकेट और गुची के गॉगल्स पहने हुए थे, जिनकी फोटोज भी काफी वायरल हुई थी। इस पर कुछ लोगों का कहना था कि एक साधु को सादगी में रहना चाहिए, फिर ये ब्रांड, जैकेट, चश्मे, गाड़ियां क्यों? शास्त्री जी का कहना था कि ये तो उनके भक्तों ने उन्हें गिफ्ट में दिया था, और जो भी भक्त उन्हें श्रद्धा से कुछ गिफ्ट देंगे तो वो उसे ठुकराएंगे नहीं। लेकिन क्या एक धर्मगुरु को लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए? बिल्कुल, यही पॉइंट कंट्रोवर्सी का सेंटर बना, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो है संत की एक इमेज बनी हुई है। संत एक ऐसा होता है जो सादगी की लाइफ जिए, जिसको पैसों से और ऐशो आराम से कोई मतलब ना हो। इस पर उन्होंने कहा भी था कि वो कोई साधु नहीं और ना ही उन्होंने संन्यास लिया है, तो वो ऐसे गिफ्ट ले सकते हैं। कई लोगों ने उन पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। हाँ, उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से ये कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कई लोगों ने इसे क्रिटिसाइज करते हुए भी कहा कि अध्यात्म के नाम पर ये राजनीति है। इस पर बागेश्वर धाम सरकार का क्या कहना था? इस पर उनका कहना था कि वो राजनीति की नहीं, बल्कि धर्म की, संस्कृति की सुरक्षा की बात करते हैं। उनका मानना है कि अगर धर्म सुरक्षित रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन ऐसे बयान लोगों को बांट देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये धर्म रक्षा है, तो कुछ लोग कहते हैं ये राजनीति है। लेकिन उनके ऐसे रिएक्शंस भी तो दूसरे लोगों के एक्शंस पर ही आते हैं। और सोशल मीडिया ने भी इन कंट्रोवर्सीज को काफी हवा दी है। उनके भक्त उन्हें अवतार कहते हैं, तो उनके विरोधी उन्हें कहते हैं ड्रामा गुरु। लेकिन एक बात बताऊं,
चर्चा भी तभी होती है जब व्यक्ति समाज में प्रभावशाली होता है। लेकिन ये भी सच है कि उनके दरबार में लाखों लोग समाधान की उम्मीद लेकर आते हैं। बिल्कुल, कई लोग कहते हैं कि उनकी कथाओं में जाने से ही उन्हें पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। तो क्या यही उनकी असली शक्ति नहीं? भारत की परंपरा रही है कि संत समाज का आईना होते हैं। सही कहा। कभी कबीरदास जी ने समाज को जागरूक किया तो कभी विवेकानंद जी ने युवाओं को प्रेरित किया। अगर वो युवाओं को भक्ति की ओर ला रहे हैं तो क्या ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है? लेकिन जब संत समाज के केंद्र में आ जाते हैं ना, तो साथ ही आलोचना भी आ जाती है। अगर कुछ बातों से समाज में विवाद होता है तो उस पर मंथन करना जरूरी है। वैसे आस्था और तर्क का संघर्ष तो हर युग में चलता आ रहा है। तो इस चर्चा का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन वो तो मेरे, तुम्हारे और हमारे सभी दर्शकों के भीतर ही है। एक सवाल दर्शकों से, इस चर्चा में आपने क्या देखा? विवाद या विश्वास?